हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम यहाँ पर नवीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक समझेंगे। ठीक है, ये कार्यपत्रक बच्चों आपको 7 जुलाई 2021 को मिल रहा है और इस कार्यपत्रक में हम कुछ संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और उन चर्चाओं को समझने के लिए, मतलब उनको अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक संबंध दिखाया गया है। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बताइए प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वो होती है, आपको याद दिल रखने के लिए सबसे अच्छी बात बता देती हूँ कि प्राकृत संख्या वो होती है जहाँ से गिनती शुरू होती है। ठीक है, जब हम किसी भी वस्तु को गिनना स्टार्ट करते हैं कहाँ से करेंगे, एक से करेंगे ना, तो नेचुरल सी बात है। तो ये हमारी प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो जब भी संख्याएँ हमारी एक से शुरू होंगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या। और ये ख़त्म नहीं होती है, मतलब अंत तक चलती रहती है। अब अगर हम इन प्राकृत संख्याओं के अंदर जीरो को भी मिला दें तो ये संख्या कैसे बनेंगी, फिर 0 1 2 3 ऐसे से लास्ट तक चलती जाएंगी। तो फिर इनको हम यहाँ पे बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। फिर उसके बाद अगर अब हम इन पूर्ण संख्याओं में, अब आप देख रहे हो कि ये 0 है और ये वाली जो संख्याएं कैसी है, प्लस की है। अगर अब हम इनमें एक काम करें, माइनस की भी संख्याओं को आपस में मिला दें, यानी कि हम जैसे यहाँ पे लेते हुए चले कि -2 ले लिया, -1 ले लिया, फिर 0 1 2 ले लिया, ऐसे तो इस प्रकार हमारे पास जब हम पूर्ण संख्याओं में यहाँ पर हमने नेगेटिव वाली संख्याएं भी जोड़ दी हैं, पॉजिटिव तो है ही और 0 भी है ही, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अब पूर्णांक के बाद हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि अब पूर्णांक में जब हम अगर यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है, यानी कि अंश बटा हर के रूप में अगर हम अपनी संख्याओं को प्रदर्शित कर पाते हैं, जैसे कि ये देखिए -2/5 है, ये आपने अंश और हर दोनों के रूप में प्रदर्शित किया ना, तो इस प्रकार की संख्याएं हमारे पास कहलाएंगी परिमेय संख्या। और फिर परिमेय संख्याओं के अलावा, मतलब इन सब के अलावा अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, परिमेय। फिर परिमेय से के अंदर कौन आ गया, पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर आया पूर्ण, पूर्ण के अंदर आया प्राकृत। ठीक है, तो ऐसे ही अपरिमेय संख्या सबसे अलग होंगी और ये ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 पाई आदि, ये सब हमारे पास अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, और ये जो परिमेय हैं और अपरिमेय, इनको जब हम आपस में मिला देंगे तो मिलाने पर ये हमारे पास क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या बनती है। इसका मतलब वास्तविक संख्या जो है वो हमारे पास परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो अब हमने ये जो पढ़ा है इसके आधार पर हम यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं इनको छांटते हैं। कैसे, हमें बताना है कि ये परिमेय है, पूर्णांक है, पूर्ण है, प्राकृत है, ये क्या क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 7 की। तो बच्चों 7 हमारे पास कैसी संख्या है, 7 बच्चों हमारे पास परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम 7 को 7/1 के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या भी है। ठीक है, और साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो 7 है वो हमारे पास कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या भी है। ठीक है, पूर्ण संख्या में भी 7 आता है, पूर्णांक में भी आता है। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट हम बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास कैसी है, परिमेय संख्या है। इसके बाद -7/11, -7/11 हमारे पास क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, फिर 23/25, 23/25 जो है ये हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएंगी। ऐसे ही मैं सब आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। -5 पूर्णांक होगा, पाई आपके पास अपरिमेय संख्या होगी, 27 जो है ये आपके पास प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, √7 अपरिमेय होगी, 8 आपके पास प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या भी होगी और परिमेय भी होगी। जो 0 है ये आपके पास पूर्ण संख्या में आती है, और वैसे अगर हम देखें तो पूर्ण संख्या इसमें किसके अंदर आती है, परिमेय संख्या के अंदर। √11 अपरिमेय संख्या होगी, 31/45 परिमेय होगा, √5 अपरिमेय होगा और -2/9 ये आपका परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या के अंतर्गत ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, हम इनको पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए, गुरमीत है, इसने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा। बच्चों, जब भी हमसे ये बोला जाता है ना 5वां, चौथा, तीसरा, इसका मतलब हम उस संख्या से भाग दे रहे हैं 1 के अंदर। ठीक है, 1 के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर कितने अध्याय बोले हैं, 1 अध्याय, तो 1 अध्याय का 5वां हिस्सा, तो क्या बना, 1/5। और शाम को उसी अध्याय का कितना, 2/5वां हिस्सा, 2/5वां का मतलब 2 ऊपर और 5वां नीचे।
अब गुरमीत ने पूरे दिन में उस अध्याय का कुल कितना हिस्सा पढ़ा, कुल हिस्सा पढ़ा, यानी कि हमने इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो बच्चों दोनों यहाँ पे हर जो है दोनों संख्याओं के 5 है, तो हम यहाँ पर लघुत्तम समापन तक भी 5 ले लेंगे। और यहाँ पे फिर हमारे पास 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और बटे में 5, यानी कि 3/5 भाग जो है वो गुरमीत ने यहाँ पे 3/5 भाग जो है वो गुरमीत ने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5 भाग पूरा किया। ठीक है, और उसे अपना काम पूरा करने के लिए अब कितना काम और करना है, भाई टोटल उसका कितना होमवर्क है, 1, और 1 में से कितना कर लिया उसने, 3/5 हिस्सा पूरा कर लिया। तो बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो हमें यहाँ पर इस 1 को बदलना होगा। कैसे बदलेंगे कि भैया यहाँ पे 5 है, तो हमारे पास इस 1 के नीचे भी क्या आना चाहिए, 5, तो हम इसे 5 लाएंगे। 5 लाएंगे तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, तो ऊपर वाले को भी 5 से गुना कर देंगे, तो 5/5 माइनस में 3/5 हो जाता है। ठीक है, एलसीएम आया 5, फिर 5 में से 3 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, घटा दिया, और 5 माइनस 3 को हमने जब घटा दिया तो ये कितना आएगा, 2/5 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 2/5 भाग। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न हल करना है, जिसमें 1/3 को, ठीक है, और गुना करना है 9/17 से, और फिर गुना 51/81 से। तो बच्चों जब हम इसे गुना कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे सब में क्या है, 81 है। आप जैसे यहाँ पे बताया हुआ है उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर जो मैं अब बताऊँगी आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखो कि कुछ कट रहा है क्या या नहीं, बिल्कुल कटेगा। देखो कैसे कटेगा, 17 की पहाड़ा बोलो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, कट गया ना 3 से 3, और इस 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद 9 एकम 9, और ये 9 नम 81, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ 1, और नीचे क्या बचा, 9, तो 1/9 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला प्रश्न देखो, 4/7, और फिर भाग है हमारे पास 16/49। तो बच्चों जब 16/49 भाग है, तो जब भी भाग का चिन्ह होता है ना, तो हम भाग के चिन्ह को तो गुना में बदल देते हैं, लेकिन बदले में फिर क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या आती है ना, हमें उसको उल्टा कर देना होता है। मतलब जो ऊपर है वो नीचे कर दो, जो नीचे है वो ऊपर। तो 49 ऊपर हो गया, 16 नीचे हो गया, काट दीजिए, 4 चौक 16, और ऐसे ही 7 7 49, तो कितना बचा, 7/4। ठीक है, 7/4 है। आप इसको अगर और अच्छे से हल करना चाहो तो आप क्या करेंगे, देखो 7 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा, कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 3 जो नीचे जो बचा हुआ है ये ऊपर, और फिर 4 नीचे, तो 1 सही 3/4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रश्न है, हम इनको हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, महिमा जो है वो सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा करती है। कितना हिस्सा पूरा करती है सोमवार को, 7वां हिस्सा। ठीक है, जबकि वह अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा मंगलवार को पूरा करती है। तो 3/4 हिस्सा उसने पूरा किया मंगलवार को। अब पूछ रहे हैं पहला प्रश्न कि उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा किया है। तो कुल करेंगे तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 का एलसीएम लो, तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, या फिर एक काम करो, देखो कि दोनों कैसे आपस में बराबर हो सकते हैं। तो दोनों के लिए 7 चौक 28, 28 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 28 लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये 7 है, तो इस 7 को आप 28 जब बनाना चाहोगे तो आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस 1 को भी आपको किससे गुना करना पड़ रहा है, 4 से। ठीक है, प्लस 3। अब यहाँ पे ये 4 है, तो इस 4 को 28 बनाओगे तो किससे गुना करोगे, 7 से। तो 3 को भी किससे गुना करोगे, 7 से। तो 4 एकम 4, और 7 तिया 21, और बटे में 28। ठीक है, और 21 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 25 बटे में 28। ये आपका यहाँ पे पहला भाग हो गया। अब कह रहे हैं जी उसने अपनी यात्रा का कितना हिस्सा अभी और तय करना है। भाई अब उसको जो यात्रा करनी है वो कितनी करनी है, 1 2 3 या 4। भाई एक ही यात्रा करनी है। ठीक है, और जिसमें से वो 25/28 हिस्सा पूरा कर चुकी है, तो हम घटा देंगे तो शेष हिस्सा मिल जाएगा। तो ये जो 1 है इसके बटे में हम 1 लिख लेते हैं। अब इनको आपस में बराबर करने के लिए हम 28 से गुना कर देते हैं। देखो नीचे दोनों हर आपस में बराबर हो गए ना। अब जब दोनों हर आपस में बराबर हो गए हैं तो यहाँ पर एलसीएम भी 28 आ गया। फिर यहाँ पर हमने लिखा 28 माइनस 25, और 28 माइनस 25 कितना हो गया बच्चे, 3/28। तो 3/28 हिस्सा जो है उसे अभी भी यात्रा का पूरा करना बाकी है। अब चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में ये कहते हैं कि अभी आपने
अपनी एक रोटी का आधा हिस्सा खाया ही था कि तभी आपका एक दोस्त आ गया। तो भाई आपने कितना हिस्सा खा लिया? आधा हिस्सा तो आप खा चुके हो। आपका दोस्त आ गया, आप बची हुई आधी रोटी में से भी आधा हिस्सा अपने दोस्त को दे देते हो। ठीक है, आपने भाई आधी रोटी बची थी, आधा हिस्सा आप खा चुके हो। ठीक है, और उसमें से आपने क्या किया, बची हुई में से भी आपने आधा हिस्सा अपने दोस्त को दे दिया। तो बची हुई का आधा हिस्सा यानी कि 1/2 का भी दूसरा हिस्सा। तो 1/2 में से 1/4 आपने माइनस कर देना है। एलसीएम 4 आएगा, तो 2 को 2 से गुना करना पड़ता है, तो इस 1 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 - 1 यानी कि 1/4। तो आपके पास 1/4 हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जिसमें हमें हल करने को बोला है। चलो हल करते हैं। देखो जो कटेगा उसे काट देंगे। देखो कैसे कटता है। हाँ जी, देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कट गया ना। अब ऐसे ही 9 दूनी 18 और 9 छिका 54, और ये 2 से ये 2 कट गए। अब यहाँ पे बचा, यहाँ पे 5 दिया 15 और यहाँ पे 5 25। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा है? ऊपर सिर्फ 5 बचा और नीचे 3 भी बचा और 6 भी बचा, और 6 तिया कितने हो गए? 18। तो 5/18 उत्तर हो गए। ऐसे ही अगला प्रश्न, इसमें 343 और बटे में क्या 625। अब भाग का चिन्ह है तो भाग को गुना में बदलेंगे, और जो नीचे है उसे ऊपर कर देंगे, जो ऊपर है उसे नीचे कर देंगे। और अब हम यहाँ पर काट के देखेंगे। बच्चों 25 की अगर आप यहाँ पे टेबल बोलते हो तो 25 से ये आपका 25 बार कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 49 से भी ये कटेगा, लेकिन चलो मैं 7 से काट के दिखा देती हूँ। 7 7 49। अब ये 7 चौक 28, फिर 6 बचा, 7 नंग 63, फिर 7 एकम 7, 7 7 49। तो ऊपर 7 बचा, नीचे 25 बचा, तो 7/25 हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।